जय हिंद। मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने जुलाई और दिसंबर टर्म के लिए डीए का ऐलान किया हुआ है। डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस और इसको हिंदी में महंगाई भत्ता भी कहते हैं। यह सेवारत कर्मचारियों को दिया जाता है। और एक होता है डीएनएस रिलीफ, जिसको हिंदी में महंगाई में राहत भी कह सकते हैं, और यह पेंशन धारकों को दिया जाता है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर सरकार कब नए पे कमीशन के बारे में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगी। यह विचार सभी सरकारी कर्मचारियों, सेवारत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मन में कब से ये सवाल उठते जा रहा है कि आखिर कब सरकार नए पे कमीशन के बारे में जल्द से जल्दी अपना फैसला सुनाएगी, निर्णय लेगी, नए पे कमीशन का गठन करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और सरकार जल्द ही इसमें अपना फैसला सुनाने वाली है और नए पे कमीशन को गठन करने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर 10 साल में नए पे कमीशन का गठन होता है और नए पे कमीशन का गठन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और उनकी पेंशन के मानदंडों के आधार पर खास तौर पर महंगाई के हिसाब से इसको रिवाइज किया जाता है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी कर दी। इस बढ़ोतरी के साथ अब डीए और डीआर 53% तक पहुंच चुका है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में भी इजाफा हो चुका है। और यह डीए और डीआर 1 जुलाई 2024 से लागू होगा, यानी कि अब जो है 3 महीने का एरियर भी इसमें साथ में मिलेगा। हो सकता है बहुतों को डीए और डीआर बढ़ा हुआ मिल चुका होगा एरियर, लेकिन कुछों को अभी तक नहीं मिला होगा। खास तौर पे जो डिफेंस पर्सनल है और जो एक्स सर्विस मैन है उनको मिल चुका होगा, क्योंकि उसमें फास्ट कार्रवाई होती है, उनको मिल चुका हो। लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं मिला होगा। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब सरकार सभी को, केंद्र सरकार सभी को अब डीए और डीआर बढ़े हुए पेंशन के साथ 3 महीने के एरियर के साथ अब सभी के खाते में दिवाली में एक गिफ्ट के तौर पर जो है पैसा डालने वाली है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र 2025 में नए पे कमीशन 8वें वेतन आयोग का गठन करने जा रही है। सरकार जब इस पे कमीशन का गठन कर देती है तो जो पे कमीशन बोर्ड होता है इसको अंतरिम रूप देने के लिए इसमें कुछ समय लेता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ था तो यह प्रधानमंत्री मनमोहन की सरकार के कार्यकाल में हुआ था और फरवरी 2014 में इसको लागू किया गया था और इसको 18 महीने लग चुके थे पारित होने में। और मोदी सरकार के कार्यकाल में जनवरी 2016 में इसको पूर्णतः पारित किया गया था। पिछले वेतन आयोग की तरह ही कर्मचारी और पेंशन भोगी अब नए पे कमीशन 8वें वेतन आयोग में हो रहे बदलावों को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, उत्साहित दिख रहे हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से बदलाव होंगे। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब पिछला पे कमीशन बैठा था 7वां वेतन आयोग और 6ठा वेतन आयोग, उसमें 3.68 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसको 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ सरकार ने इसको लागू कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के लिए इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है, जो कि एक कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लायर रोल होता है। जहां फिटमेंट फैक्टर का कर्मचारियों की सैलरी और उनके पेंशन में एक मल्टीप्लिकेशन रोल होता है, तो वहीं 7वें पे कमीशन में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हुआ करती थी, जो कि 6ठे पे कमीशन में वह 7,000 रुपए हुआ करती थी। और यह 2.57 गुने के साथ इसमें इनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ा और उसके साथ इनकी बेसिक सैलरी बढ़ी। तो वही जो सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन हुआ करती, जो पेंशन भोगी थे, उनकी न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई थी और 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ इनकी पेंशन भी बढ़ी हुई थी। जहां अधिकतम सैलरी, बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपए हुआ है अभी 7वें पे कमीशन में, और 7वें पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए है। अब ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि सरकार 3.68 फिटमेंट फैक्टर के साथ कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है। हालांकि यह 3.68 फिटमेंट फैक्टर को 7वें पे कमीशन में इसकी मांग रखी गई थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ लागू कर दिया था। लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह भी माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ इस्तेमाल किए जाने की संभावना भी नजर आ रही है। हालांकि जो
सातवें पे कमीशन था उसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हुआ करती थी और न्यूनतम बेसिक पेंशन था जो 9,000 रुपये था। अब आठवें पे कमीशन में यह माना जा रहा है कि जो न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी वह 34,560 रुपये तकरीबन होगी, तो वही न्यूनतम पेंशन जो होगी वह 17,280 के तकरीबन तक होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।